नमस्कार। और हम पढ़ेंगे भक्ति काल। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में हमने सबसे पहले आदिकाल को पढ़ा। आदिकाल के बाद हम दूसरा जो काल है वो है पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल। भक्ति काल के विषय में हमने देखा कि किस तरह से भस धातु से भक्ति की उत्पत्ति हुई, कौन कौन से संत हुए, भक्ति काल को कितने दो भागों में बांटा गया है, सगुण और निर्गुण के रूप में बांटा गया है। ठीक है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने भक्ति काल पढ़ा और उसमें हमने देखा कि भक्ति काल जो है, किसने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है, किसने क्या कहा है, इसके विषय में हमने पढ़ लिया। इसी के बाद हम आगे पढ़ेंगे कि भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में विचार क्या थे। क्योंकि जो भक्ति आंदोलन का जब जन्म हुआ तो किसी के मत क्या थे, किसी ने क्या कहा, इसी संबंध में जो प्रसिद्ध विद्वान हुए उनके विचारक क्या थे, उन्होंने किस तरह से इसके आंदोलन के पीछे बताया कि क्या कारण रहते भक्ति आंदोलन के उदय होने के। सबसे पहले देखते हैं भक्ति आंदोलन के उदय संबंधी विचार। ठीक है। भक्ति आंदोलन के उदय संबंधी विचार। उदय संबंधी विचार। ठीक है। यानी जो भक्ति आंदोलन का उदय हुआ है वो किस कारण से हुआ है, क्या कारण रहा है कि भक्ति आंदोलन अस्तित्व में आया। ठीक है। तो ये भक्ति काल हमारे अस्तित्व में आया। सबसे पहले देखते हैं, हम देखते हैं विचारक, इसमें विचारक कौन है और उनके मत क्या रहे हैं। तो विचारक में देखें तो हम सब देखें भक्ति के उदय विषयक मत, भक्ति के उदय विषयक मत, यानी जो विचारक हैं उन्होंने उसके संबंध में क्या कहा है इसको हमें देखना है। ठीक है। तो विचारक, सबसे पहले अगर हम एक विचारक की बात करें तो वो है हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है। कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है इसके बारे में। जॉर्ज ग्रियर्सन के साथ ही अगर हम देखें तो वेवर, ब्रैंडले, भंडारकर। ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन, वेवर, ठीक है, ब्रैंडले, भंडारकर। ठीक है। ये इन सभी के द्वारा क्या कहा गया है कि भक्ति काल के उदय का कारण क्या माना गया है। इन सभी ने माना है ईसाई प्रभाव के कारण, यानी ईसाइयों का प्रभाव अत्यधिक होने लगा। इस कारण क्या हुआ कि भक्ति जो है आंदोलन अस्तित्व में आया, ऐसा मानना जॉर्ज ग्रियर्सन का। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ताराचंद नाम के विद्वान हुए, उन्होंने भक्ति काल के संबंध में क्या कहा है कि भक्ति काल जो है वो किस कारण से अस्तित्व में है, अरबी देन। उनका मानना है कि ये भक्ति जो काल जो है वो अरबी देन है, यानी भक्ति आंदोलन जो हुआ वो अरबी देन के कारण हुआ। तीसरे विचारक देखें तो आबिद हुसैन। आबिद हुसैन क्या कहते हैं, देखिए आबिद हुसैन का मानना है कि सबसे पहले मुस्लिम संस्कृति के संपर्क का परिणाम मानते हैं। मुस्लिम संस्कृति के संपर्क का परिणाम। ठीक है। संपर्क का परिणाम भक्ति काल में मानते हैं। अब चूंकि भक्ति काल का उदय कब हुआ, 1375 से संवत 1373 से हम 17 सदी के मानते हैं। तो 1375 के बाद अगर 14वीं सदी देखें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुस्लिमों का आगमन भारत देश में होने लग गया था। तो आबिद हुसैन का मानना है कि जो ये भक्ति आंदोलन है वो क्या है, मुस्लिम संस्कृति के संपर्क का परिणाम माना जाता है। ठीक है। इसी प्रकार हमने प्रोफेसर इरफान हबीब ने कहा है, प्रोफेसर इरफान हबीब क्या कहते हैं इसके संबंध में, देखिए हबीब का मानना है कि अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण, अवर्णों की आर्थिक स्थिति में, ठीक है, आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण क्या हुआ, भक्ति आंदोलन अस्तित्व में आया। ये अवर्ण कौन है, देखो अवर्ण जो होते हैं, एक तो हमने कहा था कि सवर्ण, अवर्णों में क्या होते हैं, एक है हमारे सवर्ण। ठीक है। सवर्ण के विपरीत के माने हम तो बोलते हैं शूद्र। ठीक है। अभी क्या है कि इनकी आर्थिक स्थिति सुधार के कारण ऐसा मानना है कि इनकी स्थिति में सुधार के कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। ठीक है। डॉक्टर सतीश चंद्र क्या कहते हैं, नेक्स्ट पेज में हम इसको देखते हैं कि डॉक्टर सतीश चंद्र के द्वारा क्या कहा गया है, भक्ति आंदोलन के विषय के संदर्भ में मत दिया गया है। डॉक्टर सतीश, ठीक है, डॉक्टर सतीश चंद्र का मानना है, क्या मानना है इनका, देखिए कि डॉक्टर सिंह कहना है कि राजपूतों की पराजय के कारण, एक बार हम लिखते हैं फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। राजपूतों की पराजय के कारण ब्राह्मणों की सत्ता के क्षीण होने से, ब्राह्मणों की
सत्ता, ब्राह्मणों की सत्ता के क्षीण होने से, के क्षीण होने से, ब्राह्मणों की सत्ता क्षीण होने से, ठीक है, कर्म कांडों की अल्पता, कर्म कांडों की अल्पता, अल्पता यानी कमी आने लगी कर्म कांडों में, ठीक है, अल्पता, बौद्ध धर्म की क्षयग्रस्तता, साथ इन्होंने क्या कहा है, बौद्ध धर्म की क्षयग्रस्तता, ठीक है, क्षयग्रस्तता, व सूफी संतों का प्रभाव, व सूफी संतों का प्रभाव, ये मानना है डॉक्टर हरिश्चंद्र का। क्या कहते हैं डॉक्टर हरिश्चंद्र, ये कहते हैं कि जो भारत में जो भक्ति आंदोलन हुआ है, भक्ति काल का उदय जो हुआ है, वो सबसे कम मेन कारण क्या है, उसका उनके राजपूतों की पराजय होने लगी, ठीक है, राजपूतों की जो पराजय हुई उसके कारण ब्राह्मणों की सत्ता भी क्षीण होने लगी, राजपूत होने से उससे क्या हुआ, कर्म कांडों में अल्पता आ गई, यानी कर्म कांडों के महत्व कम होने लग गया, ठीक है, बौद्ध धर्म की क्षयग्रस्तता व सूफी संतों का प्रभाव, ये सभी कारण रहे थे जिससे क्या हुआ, भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, ऐसा मानना है डॉक्टर सची चंद्र का। इसी प्रकार अगर हम देखें तो डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि, शुक्ल जी का क्या मानना है कि मुसलमानों से पराजित हताश हिंदू, मुसलमानों से परास्त, ठीक है, हताश हिंदू, ठीक है, मुसलमानों से परास्त हताश जो हिंदू है, ठीक है, कि हिंदू के जाति तथा सांस्कृतिक संकट, हिंदू के जाति व सांस्कृतिक संकट उत्पन्न होने लग गया, सांस्कृतिक संकट। देखो शुक्ल जी क्या कहते हैं कि मुसलमानों से जब हिंदू परास्त होने लग गए तो क्या हुआ, हिंदू जाति के, हिंदू धर्म में क्या जाति व सांस्कृतिक संकट हुआ, इस संकट से उबरने के लिए क्या हुआ, भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, ये मानना डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। जबकि अगर हम देखें तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, देखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कह रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास, भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास, ठीक है, क्या है, स्वाभाविक विकास जो है वो क्या है, वो है हमारा भक्ति आंदोलन। किसी ने कहा मुसलमानों के आगमन से, किसी ने कहा अरबी दिन, किसी ने कहा सूफी संतों का, किसी ने कहा अल्पारण था, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि ये जो भक्ति आंदोलन है किसी का कोई प्रभाव नहीं, अपितु भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास है, ठीक है, ऐसा है। भक्ति आंदोलन अगर इस्लामी की देन है, भक्ति आंदोलन अगर इस्लामी आंदोलन की देन, इनका कहना है कि भक्ति आंदोलन में लिख देती हूँ, ठीक है, भक्ति आंदोलन, ठीक है, भक्ति आंदोलन जो है अगर इस्लामी आंदोलन की देन, अगर इस्लामी आंदोलन की देन, आंदोलन की देन, ठीक है, कौन के, द्विवेदी जी कह रहे हैं भक्ति आंदोलन अगर इस्लामी आंदोलन की देन तो उद्भव उत्तर भारत में होना चाहिए था, तो इसका जो उद्भव है यानी इसका जो उत्पन्न हुआ है ये, तो इसका उद्भव उत्तर भारत में होना चाहिए था, ठीक है, तो इसका उद्भव उत्तर भारत में होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ, जबकि दक्षिण भारत में इसका उद्भव माना जाता है, ठीक है, होना चाहिए था, किंतु दक्षिण में हुआ, किंतु इसका उदय कहाँ हुआ, दक्षिण में हुआ। कुछ लोगों का मत है कि मुस्लिम आक्रांताओं के प्रभाव से आत्रक्त होकर हिंदू धर्म में क्या हुआ कि भक्ति आंदोलन का क्या हुआ, प्रादुर्भाव हुआ या जन्म हुआ, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं अगर ऐसा होता तो जो भक्ति आंदोलन अगर इस्लामी आंदोलन की देन है तो फिर उत्तर भारत में होना चाहिए था, दक्षिण भारत में क्यों हुआ, सबसे पहली बात इनका मानना है, ठीक है। साथ ही भक्ति हताशा का नहीं, इन्होंने ये भी कहा है कि साथ ही भक्ति हताशा का नहीं,
क्या है, हताशा का नहीं, ठीक है, बल्कि उत्सव है, जिजीविषा का काव्य है, बल्कि उत्साह व जिजीविषा का काव्य है, ठीक है। किसका काव्य है, जिजीविषा का काव्य है, ठीक है। क्या है, जिजीविषा का काव्य है। देखो, द्विवेदी जी का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि भक्ति जैसा विषय किसी भी आंदोलन से प्रभावित नहीं, अपितु जैसा कि उनका पहला मत क्या था कि भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास है। दूसरा, इन्होंने माना कि अगर भक्ति आंदोलन इस्लामी आंदोलन देन होता तो शायद उत्तर भारत में होता, जबकि दक्षिण में हुआ। इनका ये भी कहना है कि जैसे कि उन्होंने कहा कि हताशा का विषय है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना था कि मुसलमानों से परास्त हताश हिंदू धर्म के संकट से बचने के लिए भक्ति आंदोलन को उद्यम मानते हैं, जबकि द्विवेदी जी का मानना है कि भक्ति जो है हताशा का नहीं, बल्कि उत्साह व जिजीविषा का काव्य है। ये किसी हताशा का विषय नहीं है, बल्कि उत्साह और जिजीविषा का काव्य है, ऐसा मानना है द्विवेदी जी का। साथ ही रामविलास शर्मा जी क्या कहते हैं, देखिए रामविलास शर्मा, देखो इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है कि किसने हताशा का विषय माना और किसने इसको भारतीय चिंतन का निरंतर विकास का प्रतीक माना, तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा क्या कहते हैं, देखिए रामविलास शर्मा भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, ठीक है। भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन, ठीक है, भक्ति आंदोलन क्या है, एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, एक जातीय और जनवादी क्या है, आंदोलन है। किसने माना ये, देखो इन्होंने क्या माना रामविलास शर्मा जी ने कि ये तो केवल एक जातीय आंदोलन है। तो सभी के हमने मतों को देखा, सबने अलग अलग मतों को माना, जबकि हम देखें तो द्विवेदी जी का मत ही सर्वमान्य मत माना जाता है। अब ये तो हुआ हमारा भक्ति आंदोलन से संबंधित, उसके उदय से संबंधित जो तथ्य थे वो हमने आपको बताए। तो चूंकि हम भक्ति आंदोलन पढ़ रहे हैं, हमने आपको ये भी बताया कि जो इसमें शुक्ल जी ने जिसका निर्धारण किया था उसमें ये बताया कि इसमें दो भागों में बांटा जा रहा था। दो भागों में सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे थे संत का निर्गुण काव्यधारा की, ठीक है। तो निर्गुण काव्यधारा में जैसे कि हम समझ सकते हैं कि निर्गुण क्या है, जिसमें ईश्वर को साकार रूप नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। जातीय धर्म पे बड़ा कठोर प्रहार किया गया है इसमें, और ईश्वर के साकार रूप की नहीं अपितु तो निर्गुण ब्रह्माकार की उपासना की गई है, वो है निर्गुण। तो अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण दर्शनों का संक्षिप्त परिचय, ठीक है। महत्वपूर्ण दर्शनों का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। दर्शनों का संक्षिप्त परिचय, ठीक है, संक्षिप्त परिचय। कौन कौन से दर्शन है और प्रणेता इसके कौन कौन है, इस पे एक बार नजर दौड़ा लेते हैं हम। देखिए, भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक और शंकराचार्य थे। भक्ति आंदोलन के क्या है, प्रथम प्रचारक। अगर हम प्रचारक की बात करें तो देखो प्रथम प्रचारक किसे माना गया है यहाँ पर, और संत शंकराचार्य हैं। प्रथम प्रचारक और संत किसे माना गया है, शंकराचार्य, ठीक है। कौन थे, शंकराचार्य थे। दूसरे अगर हम देखें तो शंकराचार्य के दर्शन का आधार, शंकराचार्य के दर्शन का आधार, ठीक है। शंकराचार्य के दर्शन का आधार जो है क्या है, वेदांत अथवा उपनिषद। तो शंकराचार्य ने इनकी जो दर्शन रहे हैं इनके, उनका आधार क्या है, उपनिषद माने गए हैं, उपनिषद थे, ठीक है। उनका सिद्धांत अद्वैतवाद कहलाया। उनका सिद्धांत क्या कहलाया, आपको इसके सिद्धांत का नाम याद रखना है। उनका सिद्धांत अद्वैतवाद कहलाया, अद्वैतवाद कहलाया। अब ये अद्वैत क्या होता है, यानी आत्मा और परमात्मा जो होते हैं वो अलग नहीं होती है। अगर हम कहें अद्वैतवाद क्या है, तो अद्वैतवाद यानी आत्मा और परमात्मा को एक माना है, ये दोनों अलग नहीं है, ऐसा मानना है शंकराचार्य जी का, ठीक है। अद्वैतवाद यानी यानी नहीं है, द्वैत यानी दोनों में कोई भ्रम नहीं है, आत्मा और परमात्मा एक ही है, अलग अलग नहीं है, ऐसा मानना है शंकराचार्य का। तो शंकराचार्य का जो दर्शन सिद्धांत है उसका नाम पूछा जा सकता है, उनके सिद्धांत का तो ध्यान रखना है आपको, अद्वैतवाद है, ठीक है। अद्वैतवाद के अंतर्गत अब हम देखें इसमें क्या बताया गया है।
अद्वैतवाद के अंतर्गत, ठीक है, अद्वैतवाद के अंतर्गत क्या है, वास्तविक स्तर पर सिर्फ एक ही सत्ता, वास्तविक स्तर पर, ठीक है, वास्तविक स्तर पर सिर्फ एक ही सत्ता, सिर्फ एक ही सत्ता, और एक ही सत्ता कौन है, प्रभु की सत्ता मानता है, ठीक है, मानते हैं एक ही सत्ता, अर्थात ब्रह्म को स्वीकार किया गया है, अर्थात ब्रह्म को स्वीकार किया गया है, स्वीकार किया गया है। तो अद्वैतवाद क्या है, यानी आत्मा परमात्मा को एक मानती है, इसमें वास्तविक तरफ से एक ही सत्ता अर्थात ब्रह्म को स्वीकार करनी, ब्रह्म की सत्ता है, परम सत्ता मानी गई है, बाकी किसी को स्वीकार नहीं किया गया है अद्वैतवाद में। चूंकि ये एक ही मानते हैं आत्मा परमात्मा को, इसलिए ब्रह्म को स्वीकार किया कि ईश्वर ही इनके दृष्टिकोण से ईश्वर ही सब कुछ है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। आत्मा और ब्रह्म एक ही है, आत्मा और ब्रह्म, आत्मा जैसे आत्मा परमात्मा बता रहे, तो हम यहाँ पे आत्मा और ब्रह्म क्या है, एक ही है, ठीक है, ये अलग नहीं है, ठीक है, ये अलग नहीं है, दोनों में अद्वैत है, दोनों में क्या है, अद्वैत, कोई भेद नहीं है, अद्वैत है, दोनों में क्या है, अद्वैत है, यानी इनको एक ही माना गया है, कोई अलग रूप नहीं है। जगत में आत्माओं का वैविध्य है, जगत में आत्माओं का वैविध्य है, आत्माओं का वैविध्य है, ठीक है, आत्माओं का वैविध्य क्या है, प्रतीत अवश्य होता है, प्रतीत अवश्य होता है, यानी आत्माएं अलग अलग दिखाई देती है, होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, प्रतीत अवश्य होता है, किंतु यह वैविध्य वास्तविक नहीं है, किंतु यह जो वैविध्य है यानी भिन्नता जो है वास्तविक नहीं है, ठीक है, आपको क्या रखना है, वास्तविक नहीं है, ये अद्वैत है, यानी एक ही है, ठीक है, अद्वैत है। विभिन्न आत्माएं ब्रह्म का प्रतिबिंब, विभिन्न आत्माएं क्या है, विभिन्न आत्माएं ब्रह्म का, ठीक है, क्या है, ब्रह्म का प्रतिबिंब या आभास मात्र है, प्रतिबिंब या आभास मात्र है, ठीक है, ये अलग नहीं है, ये एक ही है, भिन्न प्रतीत दिखाई देती है, लेकिन ये एक है, ये सिर्फ एक आभास होता है, एक महसूस होती है, बाकी ये अलग नहीं है, ठीक है। इन्होंने जगत को मिथ्या कहा है, इन्होंने, किसने, अद्वैतवादी ने, शंकराचार्य ने, इन्होंने क्या कहा है, जगत को मिथ्या कहा है, क्या कहा है, मिथ्या कहा है, ठीक है, क्या है, जगत को मिथ्या कहा है, ठीक है। ज्ञान से ही सत्य की उपलब्धि हो सकती है, और इनका मानना क्या है कि ज्ञान से ही सत्य की उपलब्धि हो सकती है, ठीक है, उपलब्धि हो सकती है, ऐसा मानना है शंकराचार्य का, जो ज्ञान को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। इनके दृष्टिकोण में क्या है कि भक्ति का महत्व कम है, ज्ञान ही सर्वोपरि है, इसी से सत्य की प्राप्ति होती है, सत्य ही जो ईश्वर तक ले जाता है, जगत जो मिथ्या स्वरूप है, ऐसा मानना है अद्वैतवाद के दार्शनिकों का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, वैष्णव संतों द्वारा शंकर के, अब क्या हुआ, इतना ज़्यादा ज्ञान के बारे में जब बोल दिया जाता है या बताया जा रहा है, तो क्या हुआ, जब समझ से परे होती है कोई चीज़, तो निश्चित रूप से उसकी शाखा विशाखा में परिवर्तित हो जाती है, यानी उसके उपभेद होने लग जाते हैं। कोई भी धर्म में जब जटिलता आने लगती है, तो क्या होता है, उसमें सरलता लाने के लिए एक नई शाखा का उत्पन्न होने लगती है। ये यहाँ भी ऐसा ही हुआ, क्या हुआ कि वैष्णव संतों द्वारा शंकर के, अब जो वैष्णव संत थे उन्होंने किया वैष्णव संतों द्वारा क्या हुआ, शंकर के अद्वैतवाद, शंकर के अद्वैतवाद, ठीक है, अद्वैतवाद में क्या हुआ, के विरोध में, अद्वैत के विरोध में, ठीक है, किसके, अद्वैतवाद के विरोध में, ठीक है, विरोध में क्या हुआ, दक्षिण में 4 नए मतों की स्थापना की गई, दक्षिण में 4 नए मतों की स्थापना की गई, दक्षिण में 4 नए मतों की स्थापना की गई, ठीक है,
जब धर्म में कोई जटिलता आने लगती है, विरोधाभास होने लगता है, तो निश्चित रूप से क्या है, वो उससे अलग होने लग जाता है। और यही हुआ शंकराचार्य के अद्वैतवाद के माध्यम से कि जिसको बहुत जटिलता आने लगी, तो इसमें क्या हुआ, वैष्णव संतों ने इसका विरोध किया। इसके विरोध में दक्षिण में 4 नए मतों की स्थापना की गई, जो कि इस प्रकार है। कौन कौन से वो 4 मत, वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इन मतों को आपको याद रखना है, इनके जो प्रवर्तक हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि किसी भी रूप में प्रश्न आ सकता है। तो वो मत कौन कौन से हैं जो कि शंकराचार्य के धर्म के, शंकराचार्य के विरोध में हुए। सबसे पहले देखें हम विशिष्टद्वैत, विशिष्टाद्वैतवाद, और इसके प्रवर्तक रहे हैं रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य, ठीक है। ये इसके प्रवर्तक रहे हैं विशिष्टाद्वैतवाद के। दूसरे है द्वैतवाद। कौन सा है? द्वैतवाद। द्वैतवाद क्या है? यानी इसमें जो संत का विधान के अंतर्गत क्या हुआ कि इसमें आत्मा और परमात्मा को अलग नहीं मानते, एक ही मानते, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था द्वैतवाद। तो इसके प्रवर्तक है मध्वाचार्य जी। क्या रहे? मध्वाचार्य है। तीसरा देखिए, हमने कहा 4 मत इसके विरोध में आए नहीं, तो 4 मत में से हमने आपको 2 बताए कि विशिष्टद्वैत और द्वैतवाद। तीसरा है द्वैतवाद। कौन सा है? द्वैतवाद, ठीक है। द्वैतवाद निम्बकाचार्य है। कौन है? निम्बकाचार्य है, ये इसके प्रवर्तक है, ठीक है। और चौथा जो है वो शुद्धाद्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है। तो शुद्धाद्वैतवाद के कौन है? विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य, ठीक है, वल्लभाचार्य, ये क्या है? इसके प्रवर्तक है। तो एग्जाम में कैसे पूछ सकता है? इसके समूह का, इसको मिलान के संदर्भ में पूछा है। विशिष्टवाद का कौन है? रामानुजाचार्य। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य। द्वैतवाद के निम्बकाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद के विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य को प्रवर्तक माना जाता है। तो प्रश्न कैसे भी आपके आ सकता है। अब हमारा संत काव्यधारा ज्ञानश्रेणी का नामकरण, संत काव्यधारा का नामकरण किसके द्वारा की गया, इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो संत काव्यधारा, ठीक है, ये जो संत काव्यधारा है, कौन सी संत काव्य धारा अगर हम बात करें तो वो ज्ञानश्रेणी शाखा। कौन सी है? ज्ञानश्रेणी शाखा। इस शाखा का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए, हम देख लेते हैं इसका किसके द्वारा किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो वो है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा क्या किया गया है? इसको ज्ञानश्रेणी शाखा नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? ज्ञानश्रेणी शाखा। किसको? संत काव्यधारा को, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, संत काव्यधारा की जो ज्ञानश्रेणी शाखा है उसका नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया है। इसी प्रकार अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो उन्होंने क्या नामकरण दिया है? इसका निर्गुण काव्यधारा दिया है। क्या नाम दिया है? निर्गुण काव्यधारा, ठीक है। किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राम कुमार वर्मा, ठीक है, राम कुमार वर्मा, ठीक है। नेक्स्ट है परशुराम चतुर्वेदी, परशुराम चतुर्वेदी, ठीक है। और तीसरे हमारे गणपति चंद्रगुप्त, गणपति चंद्र और ये गुप्त। इन तीनों ने क्या कहा है कि ये जो संत का धारा, इन तीनों ने क्या नाम दिया है? संत काव्य रखा है। क्या नाम रखा है इसका? संत काव्य नाम रखा। तीनों ने एक ही नाम को प्रधानता दी है, मतलब मान्यता दी है। और इन तीनों ने संत काव्य धारा का नाम को क्या दिया है? तीनों ने संत काव्य का नाम दिया है। जैसे रामचंद्र जी ने ज्ञानश्रेणी शाखा माना है, हजारी प्रसाद ने इसको निर्गुण काव्य धारा माना है, और राम कुमार परशुराम गणपति ने इनको संत काव्य का नाम दिया है, ठीक है। तो आपको ये नामकरण भी याद रखना है कि किसके द्वारा क्या कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखें हम तो इसमें संत काव्य, ये कौन सी ज्ञानश्रेणी शाखा? संत काव्य। अब देखते हैं हम संत काव्य, ठीक है, जो भी पढ़ रहे थे हम संत काव्य। इसमें निर्गुण काव्य धारा कौन सी है? निर्गुण काव्य, ये धारा निर्गुण काव्य धारा जो है, ठीक है, कि प्रथम कवि संत काव्य में किसको देंगे? निर्गुण को। अब निर्गुण के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं, एक बार हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल,
ठीक है। दूसरे हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और तीसरे हैं हमारे राम स्वरूप चतुर्वेदी। कौन से हैं? राम स्वरूप चतुर्वेदी। ये तीनों जो विद्वान हमारे हैं, इनका क्या मानना है कि इसके तीनों ने क्या माना है कि अगर हम संत का निर्गुण काव्यधारा के प्रथम कवि को किसने किसका नाम दिया है, तो इन्होंने माना है कबीर को प्रथम कवि माना है। तीनों ने एक साथ इस बात को मान्यता दी है कि जो कबीरदास जी हैं वो क्या है? निर्गुण काव्यधारा के प्रथम कवि माने जाते हैं। ठीक इसके विपरीत अगर हम बात करें तो राम कुमार वर्मा। ठीक है, राम कुमार वर्मा। दूसरे हैं हमारे गणपति चंद्रगुप्त। क्या है? गणपति चंद्रगुप्त। तो इनका मानना क्या है? गणपति चंद्रगुप्त जी का, इन दोनों का, इन्होंने कबीर को मान्यता नहीं देकर नामदेव को मान्यता दी है। किसको? नामदेव को। इनका मानना है कि नामदेव जो है निर्गुण काव्यधारा के प्रथम कवि माने जाते हैं। तो आपको तीनों के आधार पर याद रखना कबीर है, इन दोनों के आधार पर आपको याद रखना है कि वो नामदेव है। ठीक है, नेक्स्ट याद के संत काव्यधारा के। ठीक है, अब इसका जो हमारी संत काव्यधारा निर्गुण के प्रथम कवि माने गए, अब इसकी निर्गुण की विशेषताएं क्या है? ये जो हम निर्गुण काव्यधारा की बातें कर रहे हैं, निर्गुण काव्यधारा जो है संत काव्य की, इसकी विशेषता क्या है? अब चूंकि निर्गुण है यानी कोई गुण नहीं, यानी ईश्वर का किसी गुण से तुलना नहीं की गई है, निराकार माना है, कोई आकार नहीं है, निर्गुण काव्यधारा वो कहलाती है। तो सबसे अगर हम इस बात करें तो अनिश्चित दार्शनिक आधार क्या है? इसका विशेषता है निर्गुण काव्यधारा की अनिश्चित दार्शनिक आधार। अनिश्चित दार्शनिक आधार सबसे पहली विशेषता, अनिश्चित दार्शनिक आधार। ठीक है, शंकर का अद्वैत, अगर हम बात करें तो शंकर का अद्वैत। ठीक है, किसका? शंकराचार्य जी का अद्वैत। नाथों का हठ योग। नाथों का क्या था? हठ योग। हठ योग के माध्यम से क्या ईश्वर की प्राप्ति को विशेष बल दिया था इन्होंने। ठीक है, सूफियों का तसव्वुफ। सूफियों का, ठीक है, सूफियों का तबस्सुफ। सूफियों का तसव्वुफ। ठीक है, तसव्वुफ। अब तसव्वुफ क्या है बेटा? ये दर्शन है, सूफी दर्शन। ठीक है, अब विशेषता से अगर हम सबसे पहले विशेषता देखें निर्गुण काव्यधारा की, तो देखो क्या बातनी जा रही है कि अनिश्चित दार्शनिक आधार है। अनिश्चित दार्शनिक आधार क्योंकि संत काव्यधारा के अंतर्गत क्या है कि किसी भी एक दार्शनिक की विचारधारा को आधार बनाकर क्या रचना लिखी जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, किसी भी एक दार्शनिक विचारधारा को आधार मानकर कोई रचना नहीं की गई। अभी तो अगर हम देखें तो कहीं शंकर का अद्वैत का प्रभाव है, कहीं नाथों का हठ योग का प्रभाव है, कहीं सूफी दर्शन का इस पर प्रभाव है। तो पहली विशेषता वो क्या हो जाती है? वो है अनिश्चित दार्शनिक आधार है इसका। ठीक है, अब अगर हम दूसरी बात करें तो निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था। अब चूंकि निर्गुण काव्यधारा है तो निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था तो होनी है। ठीक है, निर्गुण ब्रह्म के प्रति क्या है? आस्था है, यानी निर्गुण ब्रह्म को प्रधानता दी गई है। दूसरा अगर हम बात करें सतगुरु का महत्व। सतगुरु का महत्व, गुरु को प्रधानता दी गई है, सतगुरु का महत्व, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान देगा कौन? तो गुरु की तो महत्ता अपने आप स्पष्ट होनी थी इसमें। ठीक है, शास्त्रों का विरोध क्या किया गया? इसमें शास्त्रों का विरोध किया गया है। अब यहाँ पर शास्त्रों का विरोध क्यों किया गया है? देखिए, शास्त्रों का विरोध हुआ है यानी कर्म कांडों की प्रबलता के कारण। क्या है? कर्म कांडों की प्रबलता। अब शास्त्रों में क्या है, अगर हम देखें तो धार्मिक आधार पर बहुत सारे कर्म कांडों की चर्चा की गई है ना। तो ये क्या है? कर्म कांडों की प्रबलता के कारण, कर्म कांडों की प्रबलता के कारण क्या है? क्या हुआ? शास्त्रों का विरोध हुआ। ठीक है, जहाँ पर कर्मकांड अधिक होने लगे दिखाई दिए इनको, चूंकि ये तो निर्गुण काव्यधारा थी, यहाँ पे तो वैसे भी ईश्वर के किसी साकार रूप को मान्यता ही नहीं दी गई थी। तो क्या हुआ कि यहाँ पर कर्मकांडों की प्रबलता के कारण शास्त्रों का विरोध किया गया था। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि किस काव्यधारा में शास्त्रों का विरोध किया गया। तो निर्गुण, जाहिर सी बात है वो निर्गुण काव्यधारा है। ठीक है, आत्मविश्वास की प्रबलता क्या थी इसमें? आत्मविश्वास की प्रबलता। ठीक है,
आत्मविश्वास की प्रबलता क्यों थी? क्योंकि इनके द्वारा जो भी ग्रंथ लिखे गए थे वो इन्होंने बड़े दम्भ भर के लिखे थे और उस बात के उसकी टिप्पणी उसका उसका आधार इन्होंने बहुत अच्छे से दिया था। तो इनको पूरा आत्मविश्वास था कि ये जो है वो बिल्कुल सटीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसके विरोध में कुछ बात नहीं हो सकती। तो इनका जो था वो आत्मविश्वास के प्रबल थे। आडंबरों का विरोध, अब चूंकि निर्गुण ब्रह्म है, ठीक है, तो आडंबरों का विरोध तो होना ही है। आडंबरों का विरोध, ठीक है, आडंबरों का विरोध किया गया था इसमें। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वर्ण व्यवस्था जाति प्रथा का विरोध, वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध। तो ये सभी क्या निर्गुण ब्रह्म की जो निर्गुण काव्य धारा है संत काव्य की, उसके संबंधी विशेषताएं। तो वर्ण व्यवस्था पर कठोर प्रहार किया निर्गुण ने और जाति प्रथा पर भी प्रहार किया है, ठीक है। सांप्रदायिकता का विरोध, किसी भी संप्रदाय को विशेष महत्व नहीं दिया, इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है, सांप्रदायिकता का विरोध किया गया है। क्योंकि कोई भी संप्रदाय छोटा बड़ा नहीं है, बल्कि सभी समान है, ऐसा माना गया है, ठीक है। रहस्यवादी भावनाएं, अब ये रहस्यवादी भावनाएं क्या है? रहस्यवादी भावनाएं, ठीक है, इसमें आती है हमारे साधनात्मक और भावनात्मक दोनों। कौन सी आती है? साधनात्मक व भावनात्मक, दोनों आती है इसमें। किसमें? रहस्यवादी भावनाओं में। अब देखो क्या होता है इसमें रहस्यवादी भावना कि ब्रह्म की साधना की जो ब्रह्म की जब साधना की जाती है और जो अनुभूति होती है, ठीक है, अर्थात जब परमात्मा के दर्शन की क्या होती है, अभिव्यक्ति करता है ब्रह्म, कोई व्यक्ति ब्रह्म की साधना कर रहा है और उसको जो अनुभूति हो रही है, एहसास हो रहा है, तो क्या है कि वो उसको अभिव्यक्त करता है, ठीक है। जब अभिव्यक्त करता है तो उसमें थोड़ी बहुत गहराई या ऊर्जा आ जाती है। हम जब किसी ब्रह्म परम सत्ता ब्रह्म की उपासना करते हैं, उसकी साधना करते हैं, तो उस साधना से हमें ईश्वर की सत्ता की अनुभूति होती है और एक क्या होता है, एक अनुभूति, एक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है, ठीक है। तो ये अनुभूति ऊर्जा साधारण मनुष्य से परे होती है। क्या होती है? देखो, साधारण मनुष्य और एक जो ईश्वर की आराधना कर रहा है वो है, तो दोनों में कुछ अंतर होता है, ठीक है। जो साधारण मनुष्य वो ईश्वर को सिर्फ ये जानता है कि हाँ ईश्वर है, लेकिन जो उसकी गहन साधना कर रहा है, उसकी अनुभूति को समझ रहा है, उसकी प्रत्यक्ष सत्ता की अनुभूति को महसूस कर रहा है, तो क्या होता है कि उसमें कुछ रहस्यात्मक प्रतीत होने लगते हैं। तो वो रहस्यवादी भावना निर्गुण ब्रह्म सत्ता की विशेषता रही है। जैसे साधनात्मक, साधनात्मक कैसे किया? हठयोग से, हठयोग के माध्यम से, हठयोग के माध्यम से क्या किया कि ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास किया गया। ये जो हठ योग था, इसके माध्यम से क्या किया? ईश्वर की प्राप्ति करने की प्रयास किया गया, ठीक है। ईश्वर प्राप्ति का एक साधन माना गया और भावात्मक रूप से ईश्वर को प्राप्त करने का किया। तो जो रहस्यात्मक भावनाएं हैं, ये क्या है? हमारे निर्गुण ब्रह्म की क्या है? ये है हमारी विशेषताएं, ठीक है। ये ठीक है, ये इसकी विशेषताएं मानी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें सद्दू कड़ी, क्या है? सद्दू कड़ी, ठीक है। सद्दू कड़ी ब्रज, अब कबीरदास जी हैं तो कबीरदास जी तो क्या निर्गुण ब्रह्म के माने जाते हैं। तो अगर हम इसकी बात को देखें तो सद्दू कड़ी भाषा है। सद्दू कड़ी क्यों है? कि चूंकि जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक रहे, तो क्या है, अगर उनकी प्रवृत्ति हम देखें, अगर हम कबीरदास जी की बात कर लेते हैं, तो उनकी प्रवृत्ति कैसी रहती? साधु की संगति की, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो यही इनकी प्रवृत्ति क्या है, इनके भाषा में हमें देखने को मिली। तो ये भाषा क्या कहलाई आगे चल के? सद्दू कड़ी, यानी साधु के मिश्रण की, सभी लोग सभी की मिश्रित भाषा थी एक तरह से, ठीक है। तो ब्रज भी रही थी राजस्थानी, और कौन सी है? राजस्थानी, ठीक है। कौन सी है? राजस्थानी। पंजाबी अरबी, क्या है? पंजाबी अरबी, ठीक है। कौन सी है? अरबी। नेक्स्ट देखिए फारसी, फारसी, ठीक है। ये सभी क्या है? ये फारसी आदि भाषाओं के मेल के कारण, आदि भाषाओं के मेल के कारण, ठीक है, मेल के कारण, क्या हुआ? मेल के कारण ये क्या, कौन सी भाषा के? पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग, पंचमेल, ठीक है। पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग है अभी, खिचड़ी भाषा का प्रयोग, ठीक है। कहाँ पर है? निर्वात संत काम में। तो ये जो सद्दू कड़ी है, ब्रज है, ये सारी मिश्रित भाषाएं हैं और इनको क्या नाम दिया गया? पंचमेल खिचड़ी भाषा। हम खिचड़ी भाषा भी याद रखते हैं। खिचड़ी भाषा का प्रयोग किस काव्य? निर्गुण काव्य के अंदर किया गया था। सद्दू कड़ी भाषा का प्रयोग कहाँ किया गया? निर्गुण ब्रह्म के उपासकों के द्वारा सद्दू कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया। आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हठ योग के प्रभाव के कारण,
नेक्स्ट है हठ योग के प्रभाव के कारण। हठ योग के प्रभाव के कारण, ठीक है, हठ योग के प्रभाव के कारण उलटवासी शैली विकसित। कौन सी हुई? उलटवासी शैली विकसित हुई, ठीक है। हठ योग के कारण उलटवासी शैली। अब ये उलटवासी शैली क्या है? देखो, उलटवासी शैली जहाँ पर प्रतीकों के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति की क्या किया जाता है? अनुभूति की जाती है, यानी प्रतीकों का प्रचुरता से प्रयोग किया जाता है, प्रतीक चिन्हों प्रतीकों का। तो वो कौन सी होती है? वो उलटवासी शैली कहलाती है, ठीक है। यानी ईश्वर की प्राप्ति का जो अभिव्यक्ति होती है, उसको विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जा रहा है, वो कौन सी होती है? वो उलटवासी शैली होती है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे स्पष्ट भी कर देती हूँ मैं, अंतस साधना, ठीक है। क्या है? अंतस साधना, अंतस साधना, ठीक है। अंतस साधनात्मक, अंतस साधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली। क्या है? अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली, ठीक है, व्यक्त करने वाली, अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली प्रतीकात्मक क्या थी? उक्तियां थी। प्रतीकात्मक क्या थी? उक्तियां। देखो, ये मैंने स्पष्ट भी कर दिया है, वैसे मैं आपको बता भी दिया था कि अनुभूतियों को जो व्यक्त करती हैं और जो प्रतीकात्मक उक्तियां, जो कथनों का प्रयोग किया गया है, वो उलटवासी शैली के अंतर्गत आता है। और आपको पता होना चाहिए शैली का प्रयोग कहाँ किया गया था? सिद्धों के द्वारा संध्या शैली, भाषा शैली में इसका प्रयोग किया गया था। तो उसको मैं यहाँ भी लिख देती हूँ, जो सिद्धों की क्या है? सिद्धों की क्या रही है? सिद्धों की संध्या भाषा का ही अगला चरण है। सिद्धों की संध्या भाषा का ही अगला चरण है, यानी संध्या भाषा के समान ही है ये अगला चरण है, ठीक है। तो ये क्या है? ये है हमारी ये किसकी विशेषता बताएगी? ये निर्गुण ब्रह्म की संत काव्य निर्गुण की विशेषताएं बताई गई हैं। तो इन विशेषताओं को हमें ध्यान रखना है। आडंबरों का विरोध है, वर्ण व्यवस्था का विरोध है, जाति प्रथा का विरोध है, सांप्रदायिकता का विरोध है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना है, सतगुरु का महत्व है, रहस्यवादी भावनाएं हैं। यानी हमने आपको रहस्यवादी भावनाओं के अंतर्गत समझा दिया कि किस तरह से एक साधारण मनुष्य भी अगर ईश्वर की अनुभूति महसूस करता है और उसको अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है, तो उसके अंदर क्या होता है? एक नई ऊर्जा का संचार होता है, और ये नई ऊर्जा एक रहस्यात्मक भावना को प्रकट करती है, जो साधारण मनुष्य से परे होती है। जबकि साधनात्मक और भावनात्मक दोनों होता है। तो जो ये साधनात्मक है वो क्या था? वो हठ योग के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का साधन है। और भावनात्मक आप सभी समझते, भावना के प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया जाता है। साथ इसमें क्या था? सद्दुकड़ी, सद्दुकड़ी ये ब्रज है, सबको मिला के क्या? पश्चिमी खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। सद्दुकड़ी भाषा स्पेशली अगर हम देखें तो केवल और केवल कबीरदास जी के संदर्भ में प्रयुक्त की जाने वाली होती है, और खिचड़ी भाषा भी उन्हीं के संदर्भ में होती है। चूंकि अब ये क्या है कि जो हमारे निर्गुण ब्रह्म के कवि रहे हैं, संत रहे हैं, उनके द्वारा क्या है? सभी भाषाओं का प्रयोग किया गया। और एक बात करें तो पश्चिमी खिचड़ी के अंतर्गत आ सकती है ये भाषा हो जाएगी। और उसकी शैली जो अगर बात आ जाती है तो उलटवासी शैली के अंतर्गत होती है। आपको ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है ना, कि उलटवासी शैली है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हमें देखते हैं, ये तो हमारी विशेषताएं। अगर हम इसके निर्गुण के प्रमुख संत और उनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो देखिए, प्रमुख संत कवि और उनकी रचनाएं, निर्गुण की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रमुख संत, ठीक है, प्रमुख संत, संत कवि व उनकी रचनाएं, और उनकी रचनाएं कौन सी? निर्गुण ब्रह्म के जो उपासक हैं उनके संदर्भ में अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कौन से संत रहे हैं और उनकी रचनाएं कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो नामदेव, कौन सी है? नामदेव। नामदेव को जैसा कि अभी हमने कहा था कि जो नामदेव हैं उनको राम कुमार वर्मा जी ने और गणपति चंद्र ने क्या माना था कि निर्गुण काव्यधारा के प्रथम कवि माने थे। जबकि अगर हम कबीर की बात करें तो रामचंद्र, हरजाई प्रसाद शुक्ल, इन सब ने क्या कहा? कबीर को माना। तो दोनों में ही थोड़ा सा मतभेद रहा। कुछ ने नामदेव को निर्गुण का प्रथम कवि माना और कुछ ने कबीर को प्रथम कवि माना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं नामदेव की बात करूं तो नामदेव के बारे में देखिए, इनकी रचना देख लेते हैं पहले। इनकी जो रचना है वो है हमारी अभंग। अभंग रचना किसकी है? ये है नामदेव की, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरा जो है मराठी भाषा, ठीक है, मराठी भाषा,
किसके द्वारा? नामदेव के द्वारा। साथ ही इन्होंने हिंदी में भी प्रचुर क्या था, ग्रंथों का निर्माण, हिंदी भाषा की प्रचुर, हिंदी भाषा में भी प्रमुख रचना की है। इन्होंने हिंदी में भी, इन्होंने हिंदी में भी क्या है, हिंदी में भी प्रचुर रचना की, खूब सारी रचनाएं हिंदी में भी की है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी रचनाएं संकलित हैं। गुरु ग्रंथ, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी रचनाएं संकलित हैं। इनकी रचनाएं क्या है? संकलित हैं। ठीक है, तीसरा है हमारा संत नामदेव की पदावली। संत नामदेव की पदावली, पदावली, ठीक है, संत नामदेव की पदावली, संपादन भगीरथ मिश्र। अब इसको पहले मैंने आपको लिया, अब एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, भगीरथ मिश्र। अब देखिए, ये जो नामदेव हैं संत, ठीक है, ये देखिए नामदेव, इनकी रचना सबसे पहले तो आपको क्या रखनी है, ये अभंग है। दूसरी क्या है, मराठी भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने सबसे, लेकिन मराठी भाषा के प्रयोग के बाद भी इन्होंने हिंदी में भी प्रचुर रचनाएं की है, हिंदी पर भी इनका अच्छा से दस्त रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी रचना संकलित है, तो प्रश्न आ सकता है कि किसकी रचना, नामदेव की रचना किस में संकलित है? तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी रचना संकलित है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है कि संत नामदेव की पदावली का संपादन किसने किया? तो वो भगीरथ मिश्र ने किया है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नामदेव के संदर्भ में। दूसरे जो संत हैं वो हैं हमारे रैदास, जिनका आप अगर पूरा नाम देखें तो रविदास के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, रैदास। देखिए रैदास क्या है, इनकी अगर रचना हम देखें, जैसे हमने इनकी अभंग देखी, इनकी रचना भी देख लेते हैं। रैदास की वाणी जो है इनकी मुख्य रचना है। ठीक है, रैदास की वाणी, ठीक है, ये इनकी मुख्य रचना है। अब ईश्वर महिमा ज्ञान परक काव्य, इनके द्वारा देखो क्या कहा गया है कि इन्होंने ईश्वर महिमा किस पर किया है? ईश्वर महिमा, ईश्वर की महिमा का गुणगान किया है। ठीक है, महिमा, ज्ञान, ज्ञान, भक्ति परक काव्य, इनकी विशेषता रही है, भक्ति परक काव्य। तो इनके काव्य की सारी विशेषता नहीं है, यानी ईश्वर की महिमा का गुणगान किया है ज्ञान के माध्यम से। नेक्स्ट देखिए, व्यवहारिक ब्रजभाषा, व्यवहारिक क्या है? ब्रजभाषा का प्रयोग है। ठीक है, व्यवहारिक ब्रजभाषा। ठीक है, अवधी राजस्थानी, अवधी राजस्थानी, ठीक है, अवधी राजस्थानी। खड़ी बोली, खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली, उर्दू फारसी का मिश्र, उर्दू फारसी का मिश्रण। जैसे कि हम निर्गुण काव्य में जब इनकी विशेषताएं देख रहे थे तो हमने देखा कि उर्दू फारसी का मिश्रण है, यानी रैदास के द्वारा उसका प्रयोग किया गया है। तो सभी संतों और कवियों के द्वारा जो प्रयोग किया गया है उनके माध्यम से फिर हमने अंत में क्या बताया था कि पंचमेल खिचड़ी का प्रयोग है इस काव्य में, निर्गुण काव्य में। ठीक है, तो खड़ी बोली उर्दू फारसी का मिश्रण है, किसमें? रैदास की भाषा में। अनंत दास की, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं हम कि इनके द्वारा जो अनंत दास, ठीक है, अनंत दास की परिचयी, ठीक है, अनंत दास की परिचयी, ठीक है, वे प्रिया दास के, वे प्रिया दास के सटीक भक्तमाल, क्या है? सटीक भक्तमाल, प्रिया दास के सटीक भक्तमाल में रामानंद को, भक्तमाल में रामानंद को, रामानंद को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, रामानंद को रैदास का गुरु माना, रैदास का गुरु माना, ठीक है, गुरु माना, ठीक है। परंतु रैदास की रचनाओं में कहीं भी, परंतु रैदास की रचनाओं में, रैदास की रचनाओं में कहीं भी, ठीक है, कहीं भी, कहीं भी रामानंद का उल्लेख नहीं मिलता, रामानंद का उल्लेख नहीं मिलता, रामानंद का उल्लेख नहीं मिलता, ठीक है।
देखो अनंत दास की आपको देखना है कि परिचय, और प्रिया दास के सटीक भक्तमाल में क्या है, रामानंद जो है इन्हें क्या है, रैदास का गुरु माना है। तो रैदास का गुरु किसे माना है, रामानंद को। लेकिन अगर हम बात करें रैदास की रचनाओं के संदर्भ में तो कहीं भी रामानंद का इसका उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है, कहीं भी इसका उल्लेख मिलता है। तो रैदास क्या है, मीराबाई के गुरु माने जाते थे, माने जाते हैं, मतलब मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। लेकिन अगर वर्णनीय एग्जाम के दृष्टिकोण से आ भी जाता है तो आपको याद रखना है कि रैदास के गुरु कौन है, रामानंद है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मीराबाई के गुरु भी रामानंद को माना गया है, ठीक है। इसके संदर्भ में जो अगला पॉइंट है वो है, रैदास सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर दिल्ली गए थे। रैदास जो है, ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसका महत्व भी है। रैदास सिकंदर लोधी के, ठीक है, लोधी के निमंत्रण पर, यानी इनको बुलाया था, तो निमंत्रण पर क्या हुआ था, दिल्ली गए थे। ये दिल्ली बुलाए गए थे किसके द्वारा, लोधी के द्वारा, सिकंदर लोधी के द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये हुई हमारे रैदास के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी, इनकी रचना, इनकी भाषा शैली, इनका उल्लेख, इनके काव्य, ये सब इसके अंतर्गत आ गए हैं। नेक्स्ट जो आते हैं हमारे, आते हैं कवि जो हैं, वो संत जो हैं वो है हमारे कबीरदास जी। कबीर क्या है, कबीर, देखो कबीर, अब कबीर के विषय में कौन नहीं जानता, ठीक है। तो कबीर की रचनाएं अगर हम बात करें, रचनाएं कबीर की, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं साखी, फिर आती है सवद, और उसके बाद आती है रमनी। ये क्या है, ये कबीरदास जी की रचनाएं हैं, ठीक है, साखी, सवद और रमनी, ठीक है। अब देखिए साखी, साखी क्या है, जैसे मीरा के पदों को दो, मीरा के पद जो होते हैं, रहीमदास जी के पद दोहे हैं, ठीक है, ऐसे पदों के नाम है। तो इनके पदों का नाम क्या था, साखी है, और इनकी रचना भी साखी के रूप में है। तो साखी क्या है, अगर मैं कहूँ साखी जो है, साक्ष्य जो तत्सम शब्द है उसका तद्भव रूप है, ठीक है। क्यों माना गया है, क्योंकि कबीरदास जी ने अपने जितने भी अनुभव थे वो प्रत्यक्ष रूप में अनुभूत किए उन्हें, और उन्हीं अनुभूत अनुभवों को उन्होंने क्या किया था, कलम के माध्यम से लेखनीबद्ध किया था, अर्थात उन्हें अपने ग्रंथ में उकेरा है। हालांकि ऐसा माना जाता है कबीरदास जी निरक्षर माने जाते हैं, लेकिन इनके शिष्य जो रहे उनके द्वारा सब किया गया था। तो साखी क्या है, साक्ष्य जो शब्द है उसका साखी क्या है, तद्भव रूप है। साक्ष्य क्या है, तत्सम है, और साखी साक्ष्य का क्या है, तद्भव रूप है, ठीक है। यानी जो साक्ष्य में वास्तव में देखा गया है, ठीक है, वो होती है साखी। तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं, साक्षी, ठीक है, साक्षी शब्द का तद्भव रूप, तद्भव रूप कौन है, साखी, ठीक है। तद्भव रूप वह उपदेश क्या माने गए हैं, साखी माने गए हैं, ठीक है। प्रधान काव्य रूप के रूप में माना जाता है इनका, ठीक है, काव्य रूप, इनके पदों को वैसे साखी ही कहा जाता है, ठीक है, ये साखी कहा जाता है। कबीर सुमरन को अंग, कबीर के देखिए, कबीर सुमिरन को अंग, सुमिरन को अंग, ठीक है। नेक्स्ट है बिरह को अंग, बिरह को अंग। नेक्स्ट है गुरुदेव को अंग, गुरुदेव को अंग। पर्चा को अंग, पर्चा को अंग, ठीक है। माया को अंग, ठीक है। आदि साखी में रचित है, आदि जो है सभी क्या है, सभी साखी में रचित हैं, ठीक है। तो अगर हम कबीरदास जी के विषय में बात करें तो कबीरदास जी की भाषा भी हम कह सकते हैं सदुकड़ी है, पचमेल है, खिचड़ी भाषा है, इसलिए इनकी भी खिचड़ी भाषा का प्रयोग है। अब इनके साखी, इनके पदों को साखी कहा जाता है। साखी क्या, साक्ष्य शब्द का तद्भव रूप है। इनके उपदेश प्रधान काव्य रूप है, और रचना इनकी साखी सवद रमणी मानी गई है, ठीक है। ये होता है हमारा कबीरदास जी के संदर्भ में प्रमुख जानकारियां, ठीक है। तो आगे वीडियो में हम आगे जो इनके संत हैं और भी इनके बारे में जिक्र करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो अभी हम निर्गुण काव्य धारा के विषय में पढ़ रहे हैं। तो निर्गुण को आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि जो भक्ति काल है 2 शाखाओं में विभक्त है, एक सगुण है, एक निर्गुण है। निर्गुण में हम आपको समझा रहे हैं कि क्या इसकी भाषा शैली है, किसने नाम दिया गया है, कौन निर्गुण काव्य धारा के प्रथम कवि माने जाते हैं और कौन कौन से संत हैं जिनको निर्गुण काव्य धारा में जिनके साहित्य की प्रधानता रही है। ठीक है, तो आगे अगली वीडियो में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है।